नमस्कार, मैं प्रकाशनी पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया शाइन टाइम्स न्यूज। चलिए आपको बताते हैं आज की कुछ खास खबर। विषय पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश यादव ने 2027 चुनाव पर बोला। बाइट राजेश यादव पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री। लखनऊ। राजेश यादव पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री ने अपने आवास पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, जनता ही चुनाव जिताती है और जनता ही चुनाव हराती है। उन्होंने अखिलेश यादव की बड़ाई करते हुए कहा, 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव पर भरोसा कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजेश यादव, मैं मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साउथ एशिया की कमेटी है जो भारत, पाकिस्तान, बर्मा सहित कई देशों, श्रीलंका सहित और काठमांडू सहित कई देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उसका भी चेयरमैन हूँ और मैं चेयरमैन काठमांडू में बनाया गया था। मेरा प्रस्ताव पाकिस्तान ने रखा था और बांग्लादेश ने हमको समर्थन किया था। इसके अलावा मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। इसके अलावा लोहिया ट्रस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, मैं उसका ट्रस्टी हूँ, जिसमें केवल 4-5 लोग ही हैं, जिसमें आदरणीय परम आदरणीय अखिलेश यादव, माननीय शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल जी और उनके बेटे हैं। मैं इसके अलावा तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि समाज और देश के तमाम नेताओं से मिलना, उनको जानना और उनके बीच में अखिलेश यादव की नीतियों का प्रचार करना। सर 2027 में आने इसके बाद विधानसभा आएगा तो क्या करें? देखिए 2000, आप अपना प्रश्न दोबारा पूछ सकते हैं। 2027 का चुनाव में हम लोग तो लड़ रहे हैं, पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन 2027 का चुनाव स्वयं जनता लड़ रही है। जब जनता अपने हाथ में चुनाव लेती है तो एक बहुत बड़ी वेव चलती है। आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष रखने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हालात भी अच्छे नहीं हैं। अखिलेश यादव एक ऐसा हीरा है, एक ऐसे हीरा है जो देश में बहुत तेजी से चमक रहे हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, चाहे उत्तर भारत में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में। आप ये मान लीजिए कि अभी अभी की घटना है कि उन्होंने गुजरात में भी पार्षद की बहुत सी सीटें जीती हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि अखिलेश यादव अब दिलों के नेता हो गए हैं, अब वो आम जनमानस के नेता हो गए। अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम पीडीओ को लेके तो चलेंगे और उनकी सबसे बड़ी ताकत है, आप जानते हैं, अल्पसंख्यक उनको अपना मसीहा मानता है। इसलिए जब इन वर्गों का वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा तो बहुत ही हंसते हंसते उत्तर प्रदेश में 200 का आंकड़ा बड़े आराम से पार करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आएगी। और ये चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी तो लड़ रहे हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव जी तो लड़ ही रहे हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी लड़ ही रहे हैं, लेकिन इनको असली चुनाव उनकी जनता लड़ रही है। गरीब लड़ रहा है, बड़े जाति के गरीब लोग लड़ रहे हैं और ये मुझे पूरी उम्मीद है आने वाला दिन, आने वाला चुनाव वर्ष समाजवादी पार्टी के नाम होगा। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, हम अच्छे बातों पर प्रधानमंत्री की भी तारीफ करते हैं कि मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, हम उनकी बुरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से आंतरिक मामलों में फेल हो गए हैं। उनके नारे बहुत ही लुभावने हैं, लेकिन गरीबी की गरीबी बढ़ी है। अमीर अमीर हो गया है, केवल 2 घरानों में अमीर इस समय है, बाकी सब गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। तो अमीर गरीब और जातिवाद, हिंदूवाद आदि के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अडिग है। हमारे नेता
अखिलेश यादव और माननीय शिवपाल सिंह यादव पूरी तरीके से कहते हैं कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, सताए हुए लोगों की पार्टी है, हम वंचित परेशान अधिकारियों की पार्टी है, जाति के आधार पर वर्गीकरण करने वालों के हम खिलाफ है। इसलिए आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की हाल और भारत के हाल देख लीजिए और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था भी देख लीजिए। मैं सार्क कंट्री की एक समिति है उसका चेयरमैन भी हूँ। किस तरीके से अमेरिका और रसिया के बीच में हमको अपना जूझना पड़ रहा है, संतुलन बनाना पड़ रहा है, हमारे लिए तेल महंगा होता हुआ जा रहा है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमको धर्मनिरपेक्ष गुट निरपेक्ष रहना पड़ेगा। हमारे लिए रसिया भी अच्छा है, हमारे लिए अमेरिका भी अच्छा है। हम दोनों को लेकर साथ में चलेंगे और हम धर्मनिरपेक्ष और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बिल्कुल गवाह हैं और इसी पर चलते रहेंगे।